ओम श्री परमात्मने नमः। मेरे युवा मित्रों, मैंने बचपन में विद्या महिमा के कुछ श्लोक पढ़े थे। कई श्लोक कंठस्थ हैं, लेकिन उनमें से एक दो आपको सुना रहा हूं, इसलिए क्योंकि उनसे मुझे प्रेरणा मिली अपने जीवन में और मेरे जीवन में परिवर्तन आया। हो सकता है आपको भी प्रेरणा मिले और आपका भी जीवन बदल जाए। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन है, मुख्य धन, यानी विद्याधन के बराबर कोई दूसरा धन संसार में नहीं है। क्यों? इसकी विशेषता है न चौरहार्यम, चोर इसको चुरा नहीं सकते। और जो कुछ भी आपके घर में रखा है, आपके पास कोई भी संपत्ति है, उसको कोई चोर चुरा सकता है, डकैता है, छीन सकता है, लेकिन आपकी विद्या न चुरा सकता न छीन सकता। न राजहार्यम, राजा भी नहीं छीन सकता उसको। और न भ्रातृभाज्यम, भाई सब कुछ बांट सकता है, लेकिन आपकी विद्या नहीं बांट सकता। जो आप पढ़ लेंगे वो नहीं बांट सकता। अगर बांट सकता होता तो बिल्कुल न पढ़ता है, वो केवल 8 दर्जे पास करता हो। आप एमए कर चुके तो कहता आप 8 ज़्यादा हो, 4 हमको दे दो, दोनों इंटर इंटर हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, और बोझा भी नहीं महसूस होती। आप कितना भी पढ़ जाओ, ये नहीं कि देखो कक्षा 10 पास किए तो 10 किलो वेट लग रहा था और अब हम बीए कर लिए हैं तो अब 14 किलो हो गया, 13 किलो हो गया, ऐसा 12 किलो, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता। तो न भारकारी और वे कृते वर्धते एव नित्यम, और जितना ही खर्च करो उतना ही बढ़ती है। इसलिए विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रमुख धन है। कहते हैं कि ये सरस्वती का जो भंडार है, अपूर्वा कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती वे तो वृद्धि मायाति क्षयम आयाति संचयात। हे भारती, हे सरस्वती, अयम अपूर्वा तव कोशः, अयम तव कोशः अपूर्वा, ये तुम्हारा कोश, तुम्हारा खजाना, सरस्वती का विद्या का खजाना अपूर्व है, अनोखा है, अद्भुत है, विचित्र है। क्यों? क्योंकि वे तो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। दूसरे जो खर्च करो दूसरे खजाने को तो खर्च हो जाते, कम हो जाते, और बचाओ तो बढ़ता है। किंतु इसमें उल्टा होता है। इस विद्या धन को, इस विद्या के खजाने को आप जितना ही खर्च करेंगे तो उतना ये बढ़ेगा, और जितना इसको बचाएंगे उतना ही घटेगा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, और जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिनु खर्चे घट जात। इसलिए विद्याध्ययन अधिक से अधिक करना चाहिए। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधाय किंस्का। रूप यौवन संपन्ना, चाहे जितने आप रूपवान हो, खूबसूरत हो, और यौवन संपन्ना, चाहे जितना बलशाली हो, जवानी हो, रूप यौवन और विशाल कुल संभव, और अच्छे खानदान, अच्छे कुल में पैदा हुए हो, तथाकथित उच्च कुल में पैदा हुए हो, विशाल। किंतु विद्याहीना न शोभन्ते, अगर विद्या नहीं पढ़ी, अध्ययन नहीं किया, विद्या वो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, विद्या वो शेरनी का दूध है जो पी लेता है वो दहाड़ता है। तो वे कृते जो विद्या है वो इतना अपूर्व है, तो वो घटती नहीं है। इसलिए विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रमुख है। और रूप यौवन संपन्न, तो विद्याहीना न शोभन्ते, सारी चीजें हैं, किंतु अगर विद्या नहीं है तो वो वैसे सुशोभित नहीं होता जैसे निर्गंधायु किंसुका, किंसुक टेसु, पलाश के जो फूल है देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती। तो इसलिए वो खाली देखने में दिखावटी, तो वैसे दिखावटीपन होगा और वास्तविकता कुछ नहीं होगी। विद्या है तो विद्या ददाति विनयम, पढ़ेंगे
तो विनम्रता प्राप्त होगी। विद्या विवेक जो है वो विनम्रता को देती है। विद्या विनयेन शोभते, विद्या दधाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है। और विनयाद याति पात्रताम, और जो विनम्रता से फिर पात्रता आती है, आप डिजर्व करने लगते हैं। और पात्रत्वाद धनम आपनोति, और पात्रता से धन प्राप्त होता है। जब आप पात्र होंगे तभी आपको धन मिलेगा। पात्र चाहते तो सभी हैं, लेकिन पात्रता नहीं, अर्हता नहीं। पात्रत्वाद धर्म आपनो, और धनात् धर्मम, और जब धन होगा तभी धन से ही धर्म कर सकेंगे। धर्म के लिए करने के लिए भी धन चाहिए। और धनात् धर्मम ततः सुखम, और धर्म से फिर तब सुख होता है। इसलिए अगर सुख चाहते हैं तो धर्म करना चाहिए, धर्माचरण करना चाहिए। अधर्म आचरण करेंगे तो कभी सुखी नहीं रह सकते। और सुख सब चाहते हैं, तो सुख चाहने के लिए धर्म का आचरण करना होगा। और धर्म कर्म करने के लिए धन की आवश्यकता है, और धन के लिए आवश्यक है कि योग्यता हो, और योग्यता के लिए आवश्यक है कि पात्रता हो, विनय हो, और विनय के लिए आवश्यक है, विनम्रता के लिए आवश्यक है कि विद्या हो। इसलिए विद्या अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रथमे नार्जितम विद्या। अगर पहले प्रारंभिक जीवन में विद्या अध्ययन नहीं किया, और द्वितीय नार्जितम धनम, पहले में नहीं किया तो और एज हो जाएंगे तो पढ़ने से क्या होता। द्वितीय नार्जितम धनम, आज की मेहनत। जैसे कोई सैनिक होता है तो ट्रेनिंग के मैदान में कहा जाता है कि ट्रेनिंग के मैदान में कोई सैनिक जितना पसीना बहाता है तो युद्ध के मैदान में उतना ही उसका खून बचता है। आप प्रारंभिक जीवन में जितना अधिक अध्ययन कर लेंगे, जितना पढ़ लेंगे, उतना ही जीवन में आगे आपको आराम मिलेगा। और जितना ही प्रारंभिक जीवन में आराम कर ले, तो उतना ही आगे चल करके कष्ट झेलना पड़ेगा। डिग्री वही होती है एमए की, एक बाबू बनता है, एक चपरासी बनता है, एक अफसर बनता है, एक अफसर का भी अफसर बनता है। अध्ययन की बात है। तो अध्ययन जो है, स्वाध्याय, योग्यता, विद्याध्ययन, सुख, ये करना चाहिए। इसमें सुख को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि रमई काका ने कहा, पढ़ब तो याक तरह का जोग, एक योग है, ये तपस्या है। क्योंकि सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। जो व्यक्ति सुख चाहता है वर्तमान में तुरंत, उसको विद्या छोड़ देनी चाहिए, पढ़ना लिखना छोड़। फिर जो सुख चाहता है शारीरिक सुख, तो विद्या नहीं मिलेगी। भविष्य में तो सुख मिलेगा विद्या से, लेकिन वर्तमान में आपको त्याग करना पड़ेगा, शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, आप रात में उठ करके पढ़ना भी पड़ेगा। तो सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। जो सुख चाहता है वो विद्या छोड़ दे, और जो विद्या पढ़ना चाहता है वो सुख छोड़ दे। क्योंकि सुखार्थी ना कुतो विद्या, और विद्यार्थी ना कुतो सुखम। जो सुख चाहता है उसको विद्या नहीं मिल सकती, और जो विद्या चाहता है उसको सुख नहीं मिल सकता। ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। इसलिए सुख का त्याग करके, तपस्या करके, विद्यार्थी जीवन में जितना ही विद्या अध्ययन कर लेंगे उतना ही जीवन सुखी होगा। ये नींव है, जितनी मजबूत हो जाएगी फिर बिल्डिंग चाहे जितनी मंजिल बनाइए।